हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 57। सेक्शन 57 जो है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप सीआरपीसी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 157 को समझना बहुत ज़रूरी है। इसका कोरिलेशन जाएगा आगे सेक्शन 167 के साथ। तो 57 और 167 दोनों को मिला करके मीन्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन मान के चलिए, आपको एक शॉर्ट नोट या एक छोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेक्शन 57 पे भी आ सकता है मीन्स में, और आपको ये 57 अलॉन्ग विद 167 के साथ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है एग्ज़ाम के मीन्स में। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं सेक्शन 57 क्या कहता है। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। सिंपल सी बात है, बोल रही हैं कि जिस एक्यूज्ड पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया है दैट पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स, कि 24 घंटे से ज़्यादा आप उसको डिटेन नहीं कर सकते। आगे है नो पुलिस ऑफिसर शैल, हेयर दे हैव यूज्ड द वर्ड shall, that means it is mandatory upon the police officer to comply with the provision of section 57. No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant। मतलब कि जो पुलिस ऑफिसर है उसने कैसे अरेस्ट किया है, विदाउट वारंट किन ऑफेंसेस में अरेस्ट कर सकता है, जैसे हमने देखा है इन कॉग्निजेबल केसेस, कि जिस बंदे को कॉग्निजेबल ऑफेंस में या कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है एंड दैट अरेस्ट वाज डन विदाउट वारंट, क्योंकि कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट वो कर सकता है। डिटेन्ड इन अ कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल एंड सच पीरियड शैल नॉट, in the absence of any special order of a magistrate under section 167, here they have referred specifically to section 167। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। exceeds 24 hours exclusive of the time necessary from the journey from the place of arrest to the magistrate's court। ये सिंपल सी बात है। ये क्या कहना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर ने एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है विदाउट वारंट में नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट किया है, देन दैट एक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड इन द कस्टडी ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर फॉर मोर देन 24 आवर्स। 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रख सकता वो, एक्सेप्ट इन द केसेस कि अगर उसको मजिस्ट्रेट से 167 में अगर कस्टडी एक्सटेंड करने की परमिशन मिल जाती है, कि रिमांड मिल जाता है, जिसको हम रिमांड बोलते हैं, पुलिस रिमांड मिल जाता है, तो उस केस में तो एक्यूज की कस्टडी 24 आवर्स से एक्सीड करनी हो जाएगी। अदरवाइज विद इन 24 आवर्स उसको एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होगा, उसके आगे लेके जाना पड़ेगा। देन द मजिस्ट्रेट विल डिसाइड वेदर the accused will go back to the police custody, or whether the accused will go to the judicial custody, or whether the accused will be granted the bail। ये तीन चीज़ें होंगी। यहाँ पे जो इन्होंने 24 आवर्स का टाइम दिया है, ये पुलिस ऑफिसर के पास राइट नहीं है कि 24 आवर्स रखे। उन्होंने लिखा है नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन अ कस्टडी a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable। मतलब कि जितना केस के अकॉर्डिंगली रीजनेबल टाइम है उतनी देर के लिए आप उसको कस्टडी में रख सकते हैं, बट इन ऑल केसेस इट शैल नॉट एक्सीड 24 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्यूज्ड ने ए ने बी को थप्पड़ मारा, ए स्लैप्ड बी हियर, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने ए को अरेस्ट कर लिया, तो ये 24 आवर्स का टाइम है ये सारा। तो ये जो सारा टाइम पीरियड है इट इज़ नॉट
द राइट ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू डिटेन ए इन हिज कस्टडी। उसका राइट नहीं है कि मैं तो 24 घंटे रखूंगा, जब 24 घंटे होने वाले होंगे पूरे तब मैं जज के सामने पेश करूंगा। नो, वो कहते हैं कि सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली जो रीजनेबल टाइम है, किसी केस में 2 घंटे भी रीजनेबल हो सकता है, किसी केस में 12 घंटे भी रीजनेबल हो सकता है और किसी केस में 22 घंटे भी रीजनेबल हो सकता है। जैसे ये ए ने बी को थप्पड़ मारा, जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है पुलिस ने, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो 2 घंटे में हो सकती है, 3 घंटे में हो जाएगी, 4 घंटे में हो जाएगी, उससे स्टेटमेंट हो जाएगी, उसका अगर कन्फेशन रिकॉर्ड कराता है वो कन्फेशन हो जाएगा, अगर कोई विटनेस है उसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। इसमें कोई रिकवरी तो करनी ही नहीं है, थप्पड़ मारा है सिंपल। तो इस केस में हो सकता है कि 4 घंटे 5 घंटे वो चीज़ रीजनेबल हो। तो वो 5 घंटे के बाद अगर जब उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, देन ही विल प्रेजेंट द अक्यूज्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। थेरेटिकली इट सेज कि आप 24 आवर्स तक रख सकते हैं, बट द 24 आवर इज द मैक्सिमम लिमिट। 24 आवर से बियॉन्ड नहीं जा सकते। अब 24 आवर्स के बीच में तो आपको अक्यूज्ड को पेश करना ही पड़ेगा। बट अगर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कहते हैं कि आप 24 आवर से मीन्स 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, जो भी रीजनेबल टाइम है उसके इमीडिएटली आप बाद अक्यूज्ड को वहाँ पे पेश करेंगे। आगे है कि ये प्रोविज़न सेक्शन 57 क्यों बनी। सेक्शन 57 और जो 24 आवर का टाइम है ये क्यों बना। सेक्शन 57 इज इन कंसोनेंस विद आर्टिकल 21 एंड 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 तो स्पेसिफिकली बोलता है कि आप अगर किसी को अरेस्ट करता है पुलिस ऑफिसर, then you cannot detain the accused person for more than 24 hours. You have to produce the accused before the magistrate within the period of that 24 hours. ये तो 22 की आ गई, स्पेसिफिक प्रोविजन है वहाँ पे भी। बट आर्टिकल 21 की वो अपना इनकंसोनेंस कैसे है ये। जब एक्यूज्ड पर्सन अरेस्ट होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ ओनली अ सस्पेक्ट। उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं हुआ कि उसने ऑफेंस किया है, ही इज़ ओनली एन सस्पेक्ट। तो जो सीआरपीसी हमने पहले भी डिस्कस किया, जो सीआरपीसी बनाई गई है, इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द सोसाइटी एंड द राइट ऑफ द अक्यूज्ड। मीन्स जो सोसाइटल इंटरेस्ट है उसको बैलेंस भी किया गया है और अक्यूज के राइट को भी बैलेंस किया गया है। तो इसमें कैसे है कि एक जब अक्यूज ने ऑफेंस किया तो सोसाइटल इंटरेस्ट क्या है कि अक्यूज को अरेस्ट किया जाए और उसको कस्टडी में रखा जाए। ऑन द अदर हैंड अक्यूज के भी कुछ राइट्स हैं कि उसको अननेसेसरी डिटेन ना करके रखा जाए। तो उसके बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट को करने के लिए सेक्शन 57 बनाया गया है। उसमें 24 आवर्स एक रीजनेबल टाइम रखा गया है कि पुलिस ऑफिसर ने अगर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करनी है, देन द legislature deems that कि 24 hours is a sufficient time for the police officer to do his initial investigation। कि जो उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन तो कई महीने भी चली जाती है, बट अपरेंटली जो चीज़ें देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो 24 आवर्स इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर एवरी ऑफेंस इन विच द एक्यूज्ड इज अरेस्टेड। मतलब कि कोई भी ऑफेंस हो, 24 घंटे तो पुलिस ऑफिसर को हमने दे दिए कि आप रखेंगे रीजनेबल टाइम, बट मैक्सिमम टाइम आप 24 घंटे तक रख सकते हैं। एंड बिफोर एक्सपायरिंग द 24 आवर्स आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को पेश करना पड़ेगा। जब वो अक्यूज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा, देन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 विल डिसाइड कि आपको उसने क्या करना है। वो क्या कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं, वो कर सकते हैं पुलिस रिमांड दे सकते हैं, वो जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज़ को भेज सकते हैं, या अक्यूज़ को बेल दी जा सकती है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है एज द केस या सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देखते हुए, बट 24 आवर से ज़्यादा नहीं हो सकता। इन केस 24 आवर एक्सीड हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ, ए अरेस्ट हुआ, ये 24 आवर्स हैं, यहाँ पे अक्यूज्ड को ए को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया। ये सपोज कर लो 4 आवर्स हैं, 28th आवर पे पेश किया गया, तो अपरेंटली 24 आवर्स तो वायलेट हो चुके हैं जब से अरेस्ट किया है।
then the court will see whether these 4 आर कैन बी एक्सक्लूडेड और नॉट। एक्सक्लूजन किस बात की हो सकती है कि एक्यूज्ड को अरेस्ट करके जो पुलिस स्टेशन लेके जाने का टाइम लगा और पुलिस स्टेशन से लेके कोर्ट तक लेके जाने का जो टाइम लगा एक्यूज को, उस टाइम को एक्सक्लूड किया जाता है सेक्शन 57 के 24 आवर्स कैलकुलेट करने में। तो अगर तो वो 4 आवर्स उसमें कवर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो इट विल बी अ केस ऑफ अ इलीगल डिटेंशन। सपोज करो कोर्ट ने देखा कि 2 आवर्स की तो इनके पास एक्सप्लेनेशन है कि 1 आवर तो इन्हें लग गया एक्यूज को जब अरेस्ट किया पुलिस स्टेशन लेके जाते हुए, और 1 आवर इनको लग गया पुलिस स्टेशन से कोर्ट लेके आते हुए। 2 आवर की तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी। अब जो 2 घंटे की है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है इनके पास, देयरफॉर द 2 आवर कस्टडी विल बिकम अ इलीगल डिटेंशन। तो इलीगल डिटेंशन के लिए वो एक्यूज पर्सन के पास क्या राइट आता है, वो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट सेक्शन 340 आईपीसी रॉन्गफुल डिटेंशन के इलीगल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के भी चार्जेस लगवा सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। और सेकेंडली वो अपने टॉर्ट्स के अंदर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है फॉर हिज इलीगल डिटेंशन, क्योंकि एक्यूज के भी अभी राइट्स हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Article 21 says no person shall be deprived of his life and personal liberty except the procedure established by law। मतलब कि आप अगर किसी की कस्टडी को डिप्राइव करते हैं, that deprivation should be only by the procedure established by law। सेक्शन 57 है जो उसने डिप्राइव करने के लिए प्रोसीजर क्या बनाया है कि 24 आवर्स तक पुलिस ऑफिसर डिप्राइव कर सकता है मैक्सिमम। तो अगर उसके बियॉन्ड करता है, जैसे हमने ये बात की 2 घंटे की, अगर उसके बियॉन्ड करता है, दैट इज नॉट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, देयरफॉर इट इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। उसका आर्टिकल 21 वायलेट हो गया, आर्टिकल 21 के साथ 22 तो वायलेट हो गई होगा। आर्टिकल 21 उसका बेसिक पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का आर्टिकल वायलेट हो गया, उसका राइट वायलेट हो गया, देयरफॉर ही कैन क्लेम कंपनसेशन। तो वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। जब हम आगे सेक्शन 167 डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कितनी कस्टडी कैसे मिल सकती है। बट जब वहाँ पे जैसे 15 डेज़ की कस्टडी, पुलिस कस्टडी मिल सकती है मैक्सिमम, तो जो वो 15 डेज़ कैलकुलेट करने होंगे तो उसमें ये 24 आवर्स एक्सक्लूड किए जाएंगे, तो उसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। हम अब देखते हैं कि जो आगे दिया है इन्होंने एक्सीड 24 आवर्स, लास्ट में दिया है इन्होंने एक्सक्लूजन, एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। मतलब कि जितना उनको टाइम, सपोज करो यहाँ पे एक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है ए, ये है जंगल फॉरेस्ट में अरेस्ट किया है, इसको यहाँ से पुलिस स्टेशन लेके जाने के लिए लग गए 2 डेज़। जंगल के बीच में छुप के बैठा था, वहाँ पुलिस गई पकड़ के लाई, 2 दिन उसको पुलिस स्टेशन लेके जाने में लग गए। ये आ गया जी आपका टाइम पीरियड, मींस 2 घंटे 2 आवर्स लग गए इसको कोर्ट लेके जाने में, पुलिस स्टेशन से कोर्ट लेके जाने में 2 घंटे लग गए। वाइल कैलकुलेटिंग 24 आवर्स द कोर्ट विल एक्सक्लूड, एक्यूज तो यहाँ पे ही अरेस्ट हो गया, तो उन्होंने बोला अरेस्ट 24 आवर्स, बट एक्सक्लूड क्या करना है, हमें 2 चीज़ें देखनी है कि जो अरेस्ट प्लेस ऑफ अरेस्ट से पुलिस स्टेशन लेके जाने का टाइम है उसको एक्सक्लूड करना है, और जो पुलिस स्टेशन से कोर्ट लेके जाने का टाइम है उसको एक्सक्लूड करना है। इन दिस केस द कोर्ट विल एक्सक्लूड 2 days and 2 hours वाइल कैलकुलेटिंग 24 आवर्स। 24 आवर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे उस टाइम हम देखेंगे कि ये 2 दिन को निकाल दिया जाएगा और ये 2 घंटे को। सपोज करो यहाँ पे एक्यूज्ड हुआ अरेस्ट, उसको कस्टडी में रखा गया टोटल 26 आवर्स, इसमें से 2 घंटे तो लग गए जी, 2 आवर्स तो लग गए उसको पुलिस स्टेशन लेके आने में, और 1 घंटा लग गया उसको कोर्ट लेके जाने में। तो ये 3 आवर्स हम 26 में से माइनस कर देंगे तो बचे ये 23 आवर्स। तो 24 आवर्स की जो गाइडलाइन है, जो कंडीशन है,
जो रूल है वो वायलेट नहीं हुआ। देयरफॉर द पुलिस ऑफिसर हैज़ प्रेजेंटेड द अक्यूज्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स। ये नहीं कि कुछ घंटे लगेंगे, जितना मर्जी टाइम लगे। सपोज करो कि अक्यूज्ड ए है, उसने ऑफेंस किया चंडीगढ़ में, वो केरला भाग गया। अब केरला से पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, चंडीगढ़ पुलिस केरला गई, वहाँ पे अरेस्ट किया। देयर वो क्या करेंगे, वहाँ पे जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा या पुलिस कमिश्नर होगा, एसएसपी होगा, उसके आगे उसको पेश करेंगे अक्यूज्ड को। वहाँ से वो क्या कहते हैं, ट्रैवल करने के लिए वारंट इशू करवाएंगे। जो ट्रैवल करने के लिए उसको वारंट इशू करवाएंगे, जितना ट्रैवलिंग के लिए टाइम लगा, सपोज करो उसको लाने के लिए 4 दिन लगे, केरला से चंडीगढ़ लाने के लिए ट्रेन में 4 दिन लगे, तो वो 4 दिन का टाइम 24 आवर्स से एक्सक्लूड हो जाएगा। टाइम कब शुरू होगा, जब एक्यूज्ड पुलिस स्टेशन में आ गया। उसकी अरेस्ट होने के बाद जब एक्यूज्ड पुलिस स्टेशन में लेके आ गए, देन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स विल स्टार्ट। और जितनी देर पुलिस स्टेशन में रहा उतनी देर उसका पीरियड चलता रहेगा। जब पुलिस स्टेशन से उसको कोर्ट लेके जाने लगे हैं, जितना टाइम पीरियड लगा वो भी हमारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। सेक्शन 57 सिर्फ इतनी बात करता है, अगर पुलिस ऑफिसर सेक्शन 57 की जो कंडीशन है वो वायलेट करता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इलीगल डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। सेक्शन 57 देखें तो इट इज़ अ सेफगार्ड अगेंस्ट द अरेस्ट, कि जो अक्यूज पर्सन है उसको एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है अगेंस्ट हिज अरेस्ट। ऑन द वन साइड राइट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन है, और दूसरी साइड क्या दिया 57 ने, ड्यूटी अपॉन द पुलिस ऑफिसर। मतलब कि इट कैन बी सेड दैट सेक्शन 57 ऑन वन साइड प्रोवाइड सेफगार्ड टू द अक्यूज्ड and on the other hand provides duty upon the IO to produce the accused before the magistrate before expiry of the period of said 24 hours। कि एक तरफ से अक्यूज का राइट आ गया, क्योंकि ये राइट ऑफ द अक्यूज्ड अगेंस्ट अरेस्ट है, उसके अरेस्ट के राइट्स हैं, और दूसरी तरफ एक अपना IO के ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई है। सेक्शन 57 आपको ये अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 167 के पीरियड्स कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड, तो आपको सेक्शन 57 का पीरियड उसमें क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक एक्सक्लूड करना है। तभी आप जो 15 डेज़ का पुलिस रिमांड का पीरियड है आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपने 57 का पीरियड कैलकुलेट करना नहीं सीखा तो आपको वहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। तो मोस्ट प्रॉबेबली आपको मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 167 पे पूछा जाएगा, पर उसमें आपको 57 का पता होना चाहिए, क्योंकि 57 का पीरियड है जो वो उसमें इंक्लूड करके देंगे और आपको बोलेंगे कि पुलिस रिमांड कहाँ से कहाँ तक दिया जा सकता है। इस तरह से भी आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ें। प्री के लिए तो है ही है, 24 आवर्स का टाइम पीरियड है आपको, और एक रीजनेबल वर्ड याद रखना पड़ेगा कि 24 आवर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है रखना, रीजनेबल पीरियड के लिए रखना है, वो एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। और एक्सक्लूड क्या क्या करना है, जो एक्सक्लूजन की वर्डिंग दी गई है इसको अच्छी तरह से करें। और सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर इसका। थैंक यू।